65436 जब बड़ा नंबर कोई भी बात नहीं, हमें करना कुछ भाई इस 1 वाले डिजिट को उठाइए, यूनिट वाले डिजिट को जस्ट डबल करके जो नंबर ये बन रहा है नंबर बराबर नंबर है 6543 इसमें से 6 डबल करके 6 डबल क्या होगा 6 डबल 12 तो 12 इसमें सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 12 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा 3 - 2 दैट इज 1 हम कर लेते हैं 3 - 2 1 और 4 - 1 3 और ये 5 6 6500 अगेन ये बहुत बड़ा नंबर है, इसको हम 7 से डिवाइड करके इसको और कर लेते हैं एक बार इसको सेम ये कर लेते हैं कि 1 के डिजिट को उठाएं जस्ट डबल करके रिमेनिंग नंबर से रिमेनिंग नंबर है 653 और 1 का जस्ट डबल करेंगे क्या हो जाएगा 1 का गुना करेंगे 2 हो जाएगा तो 2 इसमें सब्ट्रैक्ट कर लीजिए तो आ गया 651 अगेन बहुत बड़ा नंबर है 651 को डिवाइड करके एक बार और यूज कर लेता हूं सेम प्रोसीजर से 651 है 651 को मैंने गौर से कर लिया 1 को पाया और सारे इसको रिमेनिंग डिजिट से गुना करके 1 का जस्ट डबल गुना 2 होता है 65 में से 2 माइनस किया गया 63 और ये 63 से डिवाइड हो जाता है कंप्लीटली सो वेलकम एवरीवन। आज फिर हम लोग आ चुके हैं एक नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है वेरियस टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। तो एग्जैक्टली ये पढ़ते क्यों हैं हम लोग ये टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी? हम लोग ये इसलिए पढ़ते हैं ताकि हमें कोई भी नंबर बिना एग्जैक्टली डिवाइड किए हुए पता चल सके कि ये नंबर कम्प्लीटली डिविजिबल होगा कि नहीं। अगर होगा तो हम लोग उसको आगे डिवाइड करेंगे, अदरवाइज किसी और नंबर से हम लोग ट्राई करेंगे डिवाइड करने का, ताकि हम अपना टाइम बचा सके। एग्जैक्टली पता चल जाए हमें कि इस नंबर से ये डिवाइड हो जाएगा तभी डिवाइड करेंगे, अदरवाइज इसको नहीं करेंगे, क्योंकि एग्जैक्ट डिवाइड करके चेक करने में बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है और आपका टाइम भी वेस्ट होगा, है ना। तो जब भी आप कोई भी सॉल्व कर रहे होते हैं, फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, है ना, मैथमेटिक्स का हो, तभी आपको ये काम आ जाता है। मतलब एक ऐसा जनरल टॉपिक है जो आपको हर सब्जेक्ट में काम आ जाने वाला है। तो आज देखते हैं हम लोग टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। तो देखिए टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी 2 से स्टार्ट है, 1 से इसलिए स्टार्ट नहीं क्योंकि 1 एक ऐसा नंबर है जिससे सभी नंबर जो होते हैं वो डिविजिबल हो जाते हैं। इसीलिए हम लोग पहला टेस्ट देखने जा रहे हैं 2 से, कि 2 से कोई नंबर डिवाइड होगा कि नहीं। एक्चुअली तो डिवाइड तो 2 से सभी नंबर हो जाएंगे, पर हम लोग यहाँ पे जो बात करेंगे ना कंप्लीटली डिविजिबिलिटी का, जहाँ पे हम लोग का रिमाइंडर 0 आ जाना चाहिए। कहने का मतलब है कि 2 से आप किसी भी नंबर को डिवाइड कर सकते हैं, ऑब्वियस सी बात है वो डिवाइड हो जाएगा। हो सकता है डेसिमल में कुछ आए, है ना, पर हम लोग यहाँ जो बात करेंगे आज ना, वहाँ पे रिमाइंडर हमारा 0 होना चाहिए। ये चीज जो है वो 0 होना चाहिए, तब हम लोग बोलेंगे कि वो कंप्लीट डिविजिबल है इस चीज से। तो हम लोग कंप्लीट डिविजिबिलिटी की बात करने जा रहे हैं। अदरवाइज आप 13 को भी अगर डिवाइड कीजिएगा 2 से तो वो हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। 6.5 डेसिमल्स में आंसर आएगा, वो हो तो जाएगा डिविजिबिलिटी, लेकिन हम लोग को चेक करना है कि कंप्लीटली डिविजिबल है कि नहीं। तो बेसिकली हम लोग इस पे बात करेंगे आज। तो यहाँ देख लेते हैं पहला टेस्ट। अब क्योंकि ये छोटे क्लासों का टॉपिक है तो यहाँ पे डेफिनेशन बहुत मैटर करता है, कई बार क्लास में आ जाता है लिखने के लिए। सो यहाँ पे हम लोग बार बार जो है वो डेफिनेशन लिख कर लाएंगे, क्योंकि लिखने में यहाँ पे टाइम लगेगा। सो लिख कर लाएंगे और फिर आपको एक्सप्लेन करेंगे। चलिए पहला देख लेते हैं, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाई 2। A given number is divisible by 2 only when its unit digit। देखिए यूनिट डिजिट क्या होता है, जो इधर से हम लोग देखते हैं फर्स्ट डिजिट, इसको यूनिट डिजिट बोलते हैं, यूनिट, है ना, या फिर वंस डिजिट भी बोलते हैं। वंस का प्लेस होता है वंस, टेंस, 100, 1000, इसको यूनिट डिजिट भी बोलते हैं। तो कोई नंबर 2 से तभी डिविजिबल होगा, क्या यहाँ पे लगा दिया है कंडीशन, ओनली तभी होगा जब उसके यूनिट डिजिट पे या फिर 2 लिखा हो, 0, 2, 4, 6 या फिर 8 लिखा हो। इसमें से कोई भी एक डिजिट अगर उसके वंस प्लेस यानी कि यूनिट प्लेस पे अगर अवेलेबल है, देन वो नंबर कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा 2 से। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं और उसकी हेल्प से समझते हैं हम लोग ये कैसे वर्क करता है। तो पहला यहाँ पे है 60, थोड़ा सा छोटा नहीं दिखाई पड़ता है इसलिए बड़ा बड़ा लिख दे रहे हैं थोड़ा। यहाँ पे 60 लिखा हुआ है। 60 की अगर हम यूनिट प्लेस की अगर देखेंगे डिजिट, यानी वंस प्लेस पे जो डिजिट लिखा हुआ है वो 0 लिखा हुआ है। सो ये पूरा का पूरा नंबर जो है वो 2 से डिविजिबल हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे 78 को चेक करेंगे, उसके वंस प्लेस पे यूनिट प्लेस पे 8 लिखा हुआ है, सो ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। यहाँ पे 2 लिखा हुआ है। यहाँ पे देखिए ध्यान से 5 लिखा हुआ है। तो मुझे बिना डिवाइड किए हुए ही, ऐसे अगर मुझे ये टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी नहीं पता हो तो मुझे करना क्या कर रहेगा कि मैं 1005 लिख के 105 लिख के मैं इसको 2 से डिवाइड करूंगा, फिर मुझे बाद में पता चलेगा कि ये डिवाइड नहीं हो रहा है। 2 5 10, 2 2 4 और रिमाइंडर 1 रह गया। तो ये करके मुझे देखना पड़ेगा, यही चीज मुझे ना करना पड़े, इसलिए हम लोग ये डिविजिबिलिटी के टेस्ट देख रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे लास्ट में यूनिट, यहाँ पे वंस की प्लेस पे 5 है, सो ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा। अगेन ये डिविजिबल हो जाएगा, ये भी डिविजिबल हो जाएगा, लेकिन ये नहीं होगा। क्यों? यहाँ पे 5 है, यूनिट के डिजिट पे 5 लिखा हुआ है, सो ये नहीं होगा। ये भी नहीं होगा, यहाँ पे 9 लिखा हुआ है, ये 6 लिखा हुआ है, दैट्स वाई ये हो जाएगा। और यहाँ पे ये 3 लिखा। देखिए बड़े से बड़े नंबर और छोटे से छोटे नंबर, इसे तो नहीं भी देखने की जरूरत है, पता चल जाता है। पर जहाँ बड़े बड़े नंबर है आप वहां भी ये कर सकते हैं, जिससे आपको इजिली पता चल जाएगा कि बड़ा सा बड़ा नंबर जो है वो 2 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा। अगर नहीं होने वाला होगा तो 2 से डिवाइड करेंगे नहीं, हम लोग नेक्स्ट डिविजिबिलिटी के लिए देखेंगे कि उससे डिवाइड हो रहा है या नहीं। चलिए आ जाइए हम लोग अब नेक्स्ट टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी देख लेते हैं।
टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाई 3। अब हम लोग सेम वैसा है जैसे 2 के लिए देखे थे, बिना डिवाइड किए हमें पता चल जा रहा था कि कोई नंबर 2 से डिवाइड होगा या नहीं। एग्जैक्टली वैसा ही हमें अगर ये डिविजिबिलिटी याद रहेगा तो हमें पता चल जाएगा, हम चेक कर पाएंगे किसी इतने बड़े बड़े नंबर्स को 3 से डिवाइड करना और लास्ट में आपको पता चले कि डिविजिबल नहीं है, तो फिर टाइम टेकिंग होगा ना। हाँ, तो वो ऐसा ना हो, इसलिए आप इसको देख के कैसे इसको अप्लाई करके आप पता कर सकते हैं कि ये 3 से डिवाइड होगा या नहीं। नहीं होगा तो नेक्स्ट डिविजिबिलिटी देखेंगे, अगर हो जाएगा तो करेंगे हम। ठीक है, देखिए क्या लिखा हुआ है, अ गिवन नंबर इज डिविजिबल बाई 3 ओनली व्हेन, हाँ कंप्लीटली डिविजिबल की बात चल रही है अगेन, यहाँ पे 3 से कंप्लीटली डिवाइड होने की, रिमाइंडर 0 आने की बात चल रही है। ओनली व्हेन सम ऑफ इट्स डिजिट, सम ऑफ इट्स डिजिट का मतलब जो भी नंबर दिया हुआ है, जो भी नंबर दिया हुआ है उसके डिजिट्स का सम जो है वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए। मतलब एग्जैक्टली यहाँ बोल क्या रहा है, थोड़ा इसको देखिए। जैसे ये एक डिजिट दिए, एक नंबर दिया हुआ है, इसमें कितने डिजिट्स है अकाउंट कीजिए, 1 2 3 4 5, 5 डिजिट्स इसमें है। अब इन पांचों डिजिट्स का आप सम निकालिए और देन देखिए कि वो डिविजिबल हो रहा है कि नहीं। तो पांचों डिजिट्स का सम निकालना है, वैसे मैं आपको ये करके बता रहा हूँ, आप डायरेक्ट भी ऐड कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, जो आपको इजीएस्ट लगे उसको ऐड कीजिए। जैसे 7 + 1 8, 8 8 16, 16 और 6 22 और 5 27, और 27 आपको मालूम है कि 9 के टेबल में आ जाता है, 3 के टेबल में आ जाता है 9 टाइम्स। सो ये पूरा का पूरा नंबर भी जो है वो 3 से डिविजिबल हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए, हम लोग ये नंबर देख लेते हैं। सेम डिजिट्स को ऐड करना है और ऐड करने के बाद जो आपको सम मिलेगा, है ना, ऐड करने के बाद जो सम मिलेगा वो अगर 3 से डिविजिबल है तो आपका पूरा का पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पे 9 + 6 + 7 + 4 + 5 + 8। अगेन यहाँ पे 6 डिजिट है टोटल, इसको ऐड करते हैं। 9 + 6 15, 15 + 7 22, 4 26, 26 और 5 31, 31 और 8 39। अब यहाँ पे देख लीजिए आप कि 39 जो है वो, अगर लगे कि 39 तो आता ही नहीं है मुझे, 3 का टेबल तो 30 तक ही आता है, कोई इशू नहीं है। आप इसको अगेन देख लीजिए कि ये 3 से डिविजिबल है कि नहीं। तो 9 + 3 12 आता है, अगर ये डिविजिबल है तो ये भी डिविजिबल हो जाएगा। या फिर अगर आप 39 को डिवाइड करके देखें 3 से, देखिए अब 3 1 = 3 और 9, 3 3 = 9, मतलब ये 3 से डिविजिबल है, तो ये पूरा का पूरा नंबर भी 3 से डिविजिबल हो जाएगा। अगर आपको लगे कि ये बहुत बड़ा नंबर आ रहा है, मुझे नहीं मालूम है कि ये 3 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा, तो आप एक बार और उसके ऊपर जो है वो सेम रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी जो है वो एक बार और अप्लाई कर दे। इन दोनों को डिजिट को ऐड करके देख लीजिए कि ये 3 से डिवाइड होगा कि नहीं। मुझे यही नहीं पता करना है कि ये 3 से डिवाइड होगा कि नहीं, तो एक बार मैं और लगा दूंगा इस पे, मैं सेम नियम 3 + 9 विच इज इक्वल टू 12। तो 12 डिवाइड हो रहा है ना, तो 12 डिवाइड हो रहा है तो ये नंबर भी डिवाइड हो जाएगा 3 से, और जब ये हो जाएगा तो ये भी हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? आप मल्टीपल टाइम्स लगा सकते हो सकता है कि ऐड करके कोई 2 डिजिट का ही नंबर आ रहा हो पर बहुत बड़ा आ रहा हो, आपको मालूम नहीं हो कि 3 के टेबल में वो आएगा या नहीं आएगा, तो अगेन उस पे भी अप्लाई कर देंगे हम लोग एक बार और, ताकि वो और छोटा नंबर हो जाए। जब तक छोटा नहीं हो तब तक आप डिविजिबिलिटी को अप्लाई करते रह सकते हैं, ये वाली बात। तो ये काफी इंटरेस्टिंग होता है, जब एक बार में नहीं होता तो इसके ऊपर भी अगेन अप्लाई कर देते हैं हम लोग, फिर इसको चेक कर लेते हैं और इससे फिर ये बोलते हैं कि ये डिविजिबल हो जाएगा। आगे आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 2 + 6 + 3 + 7 + 0 + 5। देखिए यहाँ 7 + 3 10, 10 + 5 15, 15 और 6 21, 21 और 2 23। 23 नहीं आता है, 3 के टेबल में 21 आता है, उसके बाद डायरेक्ट 24 आता है। सो ये डिविजिबल नहीं होगा, क्यों? क्योंकि इसका सम ही अगर डिविजिबल नहीं है, क्या बोला कि तभी डिविजिबल होगा जब उसके नंबर, इसके सम, इसके डिजिट का सम, जो भी नंबर लिखा हुआ रहेगा इसके डिजिट का सम यदि 3 से डिविजिबल है तभी पूरा नंबर होगा, अगर नहीं है तो नहीं होगा। तो 23 तो आता नहीं है इसमें, तो नहीं होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं 67035। तो ये पूरा नंबर 3 से डिविजिबल नहीं होगा, क्यों? क्योंकि इसका जो सम आया है वही 3 से डिविजिबल नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। अब ये देख लीजिए 6 + 7 + 0 + 3 + 5। इस वाले नंबर में 3 2 5, 5 डिजिट से पांचों डिजिट्स को पहले ऐड करते हैं और देखते हैं कि इनका सम कितना आ रहा है। तो 6 + 7 कितना हो जाएगा? 6 6 12 13, 13 और 3 16 और 16 5
21, मतलब 21 आ रहा है, और 21 जो होता है वो 3 के टेबल में आता है। सो अगर इस पूरे डिजिट्स का सम अगर 3 से डिविजिबल है तो ये पूरा का पूरा नंबर भी 3 से डिविजिबल हो जाएगा। और इस तरीके से आप लोगों ने देखा कि रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी कितना इजी होता है। बस डिजिट्स को ऐड कर लेना है और जो ऐड करके आंसर आए उसको चेक करना है कि वो 3 से डिविजिबल है कि नहीं। अगर वो 3 से डिविजिबल है तो वो नंबर कितना भी बड़ा हो, बहुत बड़ा भी नंबर 10 डिजिट का भी क्यों ना हो, आप ये बात पता कर सकते हैं कि 3 से डिविजिबल होगा कि नहीं। अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट डिविजिबिलिटी का टेस्ट। तो आइए हम लोग नेक्स्ट टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी देख लेते हैं, दैट इज टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 4। मतलब अब हम लोग देख लेते हैं कि कोई नंबर 4 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा या नहीं होगा, ये हम लोग कैसे पता करें नंबर को देख के। तो देखिए यहाँ पे डेफिनेशन क्या दी, देखिए डेफिनेशन बार बार लिख के ला रहे हैं क्योंकि डेफिनेशन छोटे क्लासों के लिए इंपॉर्टेंट होता है याद करना। सो डेफिनेशन आपको याद करना है, अदरवाइज बिना डेफिनेशन के भी आप याद रख सकते हैं, बहुत सिंपल होता है। अ गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 4 ओनली व्हेन द नंबर फॉर्म्ड बाय इट्स लास्ट 2 डिजिट। देखिए ध्यान से स्टेटमेंट को रीड कीजिए, नंबर फॉर्म्ड बाय लास्ट 2 डिजिट इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 4। मतलब क्या बोल रहा है यहाँ पे कि कोई भी नंबर 4 से तभी डिविजिबल होगा जब उसके लास्ट 2 डिजिट को आप देखिए, लास्ट 2 डिजिट को देखिए, उससे जो नंबर बन रहा है वो अगर 4 से डिविजिबल हो जाएगा तो पूरा का पूरा नंबर भी हो जाएगा। ध्यान से देखिए, इस वाले नंबर में लास्ट 2 डिजिट से क्या बन रहा है 28 बन रहा है, इसमें लास्ट 2 डिजिट से क्या बन रहा है 74 बन रहा है, और इसमें लास्ट के 2 डिजिट से 66 नंबर बन रहा है मेरा। मतलब इनको चेक कर लेना है बस मुझे, जो ग्रीन बॉक्स में मैंने बनाए हैं, अगर वो डिविजिबल है 4 से देन ऑब्वियसली ये पूरा नंबर भी डिविजिबल हो जाएगा 4 से। तो चलिए देख लेते हैं 92 डिविजिबल होगा कि नहीं 4 से। आप यहाँ पे 92 को थोड़ा बड़ा लिखते हैं, 92 को 4 से डिवाइड करके देख सकते हैं। 4 2 ज़ा 8, 1, 4 3 ज़ा 12। सो यहाँ पे ये कंप्लीटली डिवाइड हो जा रहा है ये नंबर। सो ये जो गिवन नंबर है ये भी आपका 4 से डिवाइड हो जाएगा इजिली। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट नंबर में लास्ट 2 डिजिट से जो नंबर फॉर्म हो रहा है वो 28 होता है। हम लोग को इजिली मालूम है 4 7 जा 28 होता है। सो हम लोग को मालूम है कि ये जो 28 है वो 4 से डिवाइड हो जाएगा 7 टाइम्स। सो ये पूरा का पूरा नंबर भी आपका 4 से डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट चेक कर लेते हैं हम लोग 10,874 में जो लास्ट 2 डिजिट से जो नंबर फॉर्म हो रहा है वो है 74। अगर ये 74 4 से कंप्लीटली डिविजिबल हो गया देन ये पूरा का पूरा नंबर भी 4 से डिविजिबल हो जाएगा। देखिए 4 2 ज़ा 8 तो होगा नहीं, 4 1 ज़ा करना पड़ेगा। सो यहाँ पे 3 हो गया। अब यहाँ पे देखिए 4 का टेबल 32 आता है पर 34 नहीं आता है। यहाँ पे 4 का टेबल अगर आप रीड कीजिएगा तो यहाँ पे 32 आएगा, 4 8 ज़ा 32 आएगा पर 34 नहीं आएगा। तो 4 8 ज़ा 32, रिमाइंडर यहाँ पे आपका 2 बच जा रहा है। सो ये 74 कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है 4 से, दैट्स वाई ये पूरा का पूरा नंबर भी 4 से डिविजिबल नहीं होगा। इजी। फिर यहाँ पे 66 को आप एक बार चेक कर लीजिए 4 से डिविजिबल है कि नहीं। 4 1 ज़ा 4, यहाँ पे 2 बच गया, 6 नीचे आएगा, 24 आता है और 28 आता है, मतलब 26 भी नहीं आएगा। अगेन यहाँ पे आपका रिमाइंडर 2 बच जा रहा है। सो ये 66 अगर 4 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है तो ये पूरा का पूरा नंबर भी 4 से डिविजिबल नहीं होगा। सो 4 की डिविजिबिलिटी बहुत इजी है। आपको लास्ट के 2 डिजिट से जो नंबर फॉर्म हो रहे हैं ना उसको बस आपको 4 से डिवाइड करके चेक करना है। अगर वो हो गया 4 से डिवाइड देन डेफिनेटली आपका पूरा का पूरा नंबर भी डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं डिविजिबिलिटी ऑफ 5। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी देख लेते हैं, दैट इज डिविजिबिलिटी ऑफ 5। तो देखते हैं हम लोग कि कोई नंबर 5 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा, इट मींस कंप्लीटली डिविजिबल होगा या नहीं होगा। ये कैसे पता चलेगा, तो बस हमें उसकी यूनिट डिजिट देखनी है। यूनिट डिजिट मींस ये वाली वंस प्लेस पे जो लिखा हुआ है डिजिट, उसको बस देखना है। देखिए यहाँ पे एक बार डेफिनेशन रीड कर लीजिए, काम आएगा। अ गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 5 ओनली व्हेन इट्स यूनिट डिजिट। ध्यान से देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पे, यूनिट डिजिट की बात चल रही है।
मतलब वंस प्लेस वाली, इट्स यूनिट डिजिट इज आइदर 0 और 5, या तो 0 हो या फिर 5 हो। 0 या 5 में से कुछ भी अगर लिखा हुआ है यूनिट डिजिट पे, इट मीन्स वो जो नंबर गिवन है वो कितना भी बड़ा हो वो 5 से डिविजिबल हो जाएगा। चेक कर लेते हैं, कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे एक नंबर है ये 28,462, इसके यूनिट डिजिट पे लिखा हुआ है 2, और यहाँ पे डिविजिबिलिटी का टेस्ट क्या है, आइदर 0 या 5, या तो 0 होना चाहिए था या 5, इन दोनों में से कोई नहीं है, इसका मतलब ये 5 से डिविजिबल नहीं होगा, नॉट डिविजिबल बाई 5। नेक्स्ट देख लीजिए यहाँ पे 9,460, यहाँ पे यूनिट डिजिट पे 0 लिखा हुआ है, सो क्लियरली इट इज डिविजिबल बाई 5। नेक्स्ट देख लीजिए यहाँ पे अगेन 0, सो ये भी 5 से डिविजिबल हो जाएगा। यहाँ पे देखिए बहुत बड़ा सा नंबर लिखा हुआ है, पर हमें क्या चेक करना है, लास्ट का डिजिट बस। कितना भी नंबर लिखा हुआ हो, कितना भी कॉम्प्लेक्स यहाँ पे डिजिट हो, बड़े बड़े डिजिट्स हो 8 9, उससे कुछ नहीं करना है, हमें बस लास्ट वाला डिजिट देखना है। 0 है या 5 है तो वो 5 से डिविजिबल हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है 4 है, सो ये 5 से डिविजिबल नहीं होगा। तो 5 का डिविजिबिलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा ईजी है, इसमें ज़्यादा हेडेक नहीं है, बस आपको लास्ट वाला डिजिट देखना है। 0 या 5 है तो इजिली डिविजिबल हो जाएगा। सो हम लोग देखते हैं अब नेक्स्ट डिविजिबिलिटी का। चलिए आ जाइए, हम लोग अब नेक्स्ट टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी देख लेते हैं, दैट इज डिविजिबिलिटी बाय 6। देखते हैं कि कोई नंबर जो है वो 6 से कम्प्लीटली डिविजिबल होगा या नहीं होगा, ये हम लोग कैसे पता करेंगे। तो बेसिकली आपको 6 के डिविजिबिलिटी के लिए 2 और 3 दोनों का डिविजिबिलिटी आना चाहिए, अदरवाइज आप ये चेक नहीं कर पाइएगा। क्या लिखा हुआ है, नंबर विच आर डिविजिबल बाय बोथ। देखिए इस वर्ड पे जरा देखिए, बोथ। कोई नंबर, यदि कोई नंबर जो दिया गया है वो दोनों से 2 और 3 यदि दोनों से डिविजिबल है तभी वो 6 से डिविजिबल हो पाएगा, अदरवाइज वो नहीं होगा। इट मीन्स अगर इनडायरेक्टली कहा जाए तो 6 की डिविजिबिलिटी के लिए आपको 2 और 3 दोनों की ही चेक करनी है। तो आइए देख लेते हैं कुछ एग्जांपल से समझते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल दिया हुआ है 732। तो यहाँ तो मुझे क्लियरली दिखाई दे दिया कि जो यूनिट की डिजिट है, क्योंकि याद कीजिए रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी फॉर 2 है ना, 2 के लिए टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी क्या था, यूनिट की डिजिट यानी कि वंस प्लेस पे जो डिजिट है वो 0 2 4 6 8 ये होना चाहिए बेसिकली। तो यहाँ पे देखिए 2 है, इट मीन्स ये वाला जो नंबर है वो 2 से तो डिविजिबल है, ये तो क्लियर है 2 से डिविजिबल है। अब जरा इसके डिजिट को सम करके भी देख लीजिए, तो 7 + 3 10, 10 + 2 12, और 12 जो होता है वो 3 से डिविजिबल होता है ना, डिवाइड कर सकते हैं 3 से, मतलब ये जो गिवन नंबर है वो 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है। इट मीन्स ये जो नंबर होगा वो 6 से भी डिविजिबल होगा। अगर आपको चेक करना है तो एक बार थोड़ा चेक करके भी देख लीजिए कि क्या सही में ये चीज वर्क कर रहा है। हाँ बिल्कुल करता है। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 2 जा 12। देखिए यहाँ पे क्लियरली ये जो नंबर है वो 6 से डिविजिबल हो जा रहा है। इसका मतलब है कि आपको जो भी नंबर दिया होगा आपको 2 और 3 दोनों के लिए चेक कर लेना है। अगर दोनों के लिए हो जा रहा है इट मीन्स वो 6 के लिए हो जाएगा। फिर यहाँ देखिए यूनिट डिजिट पे वंस की प्लेस पे 0 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये 2 से तो डिविजिबल हो जाएगा। और जरा डिजिट्स को ऐड कीजिए, अगर डिजिट्स को ऐड करके जो नंबर आ रहा है अगर वो 3 से डिविजिबल है तो नंबर 3 से भी डिविजिबल हो जाएगा, और 2 और 3 दोनों से है मतलब वो 6 से डिविजिबल हो जाएगा। तो यहाँ देख लेते हैं 6 + 3 9, 9 + 0 9 ही होता है, तो 9 जो है वो 3 से डिविजिबल है, तो ये पूरा नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ से क्लियर हो जा रहा है कि ये जो नंबर है वो 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, तो ये जो नंबर है वो 6 से भी डिविजिबल हो जाएगा। क्लियर। यहाँ देख लीजिए यूनिट की प्लेस पे 6 लिखा हुआ है, मतलब ये 2 से तो डिविजिबल है 100%। अब देख लेते हैं कि क्या ये 3 से डिविजिबल है नंबर। तो 9 + 9 18, 18 + 6 24, और 24 3 के टेबल में आता है। इसका मतलब ये जो नंबर है वो 3 से भी डिविजिबल हो जाएगा, और अगर ये 3 और 2 दोनों से डिविजिबल है तो ये 6 से भी डिविजिबल हो जाएगा। लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्लियर दिख रहा है कि यूनिट की प्लेस पे 3 लिखा हुआ है, मतलब ये 2 से डिविजिबल तो नहीं हो पा रहा है। लेकिन यहाँ पे देखिए 9 + 1 10, 10 और 8 18, 18 + 3 18 + 3 21। ध्यान से देखिए ऐड करके 21 आ रहा है, मतलब ये 3 से डिविजिबल हो जाएगा लेकिन 2 से डिविजिबल नहीं होगा। अगर दोनों से होगा है ना, दोनों से अगर डिविजिबल हुआ कंप्लीटली
तभी जो है वो 6 से डिविजिबल है। अगर 1 से भी डिविजिबिलिटी का रूल अगर फेल होता है आपका तो वो 6 से डिविजिबल नहीं है। आप इसको एग्जैक्टली 6 से डिवाइड करके चेक भी कर सकते हैं, ये डिवाइड नहीं होगा। सो यहाँ पे क्लियर है, ये जो नंबर है फोर्थ एग्जाम्पल, ये आपका 6 से डिविजिबल नहीं होगा। तो 6 की डिविजिबिलिटी बहुत सिंपल थी, जहां आपको 2 और 3 की हेल्प से पता करना था कि 6 से डिविजिबल है कि नहीं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। तो आइए हम लोग नेक्स्ट टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी देख लेते हैं, दैट इज डिविजिबिलिटी बाय 7। तो देखिए 7 के जो डिविजिबिलिटी के स्टेप्स लिखे हुए हैं ना, तो बस ये देखने में लग रहा है कि बहुत बड़ा है या फिर कॉम्प्लेक्स है। अगर सच में देखा जाए तो 7 की डिविजिबिलिटी बहुत इजी है, आप आसानी से सीख जाइएगा। तो पहले क्या करते हैं, पहले प्रोसीजर देख लेते हैं, बाद में डेफिनेशन पे जाएंगे हम लोग क्या लिखा हुआ है। डेफिनेशन बस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी ये आपको एक्चुअली में टेस्ट करने आना चाहिए कि कैसे हो रहा है। तो देखिए करना क्या है आपको, जब भी कोई नंबर पता करना हो कि 7 से डिविजिबल है कि नहीं, आप क्या कीजिएगा, उसकी यूनिट की डिजिट लीजिए, ये वंस प्लेस वाली डिजिट लीजिए और इसको दुगुना करके बचे हुए नंबर से, बचा हुआ नंबर क्या है 67, बचे हुए नंबर से इसको दुगुना करके, तो 2 का दुगुना क्या होगा 4 हो जाएगा, 4 घटा दीजिए इसमें से, और जो नंबर आपको मिलेगा दैट इज 63। अगर ये 7 से डिविजिबल है तो ये पूरा नंबर भी 7 से डिविजिबल हो जाएगा। तो हमें मालूम है कि 63 7 के टेबल में आता है 9 टाइम्स में, तो ये इजीली जो है ये 7 से डिविजिबल हो जाएगा। सो ये पूरा का पूरा नंबर भी 7 से डिविजिबल हो जाएगा। देखिए कितना इजी है। तो ये स्टेप्स बस बड़े लिखे हुए हैं क्योंकि ये स्टेप्स इंग्लिश में लिखा हुआ है, सो इतना बड़ा दिख रहा है, पर एग्जैक्टली इतना बड़ा है नहीं। नेक्स्ट यहाँ पे देख लीजिए कि आपको क्या करना है, यहाँ पे वंस वाला जो डिजिट है 1, इसको डबल करके दुगुना करके रिमेनिंग डिजिट्स है ना, रिमेनिंग नंबर क्या है 5 3 4, और इसका दुगुना करेंगे तो 1 का दुगुना करेंगे तो क्या आएगा 2, तो 2 इसमें से माइनस कर दीजिए। तो 2 माइनस करने से मुझे नंबर क्या मिल रहा है 534 में से 2 माइनस करेंगे 532। स्टिल ये बहुत बड़ा नंबर है, फिर इसको अगर 7 से डिवाइड करना ही पड़ जा रहा है तो मुझे क्या फायदा है टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी सीखने का, जब इतने बड़े नंबर को 7 से डिवाइड करना पड़ रहा है। तो आप क्या कीजिए ना, एक बार और यही सेम रूल लगा के देख लीजिए, क्योंकि आपको यही ना चेक करना है कि ये चीज 7 से डिविजिबल है कि नहीं। तो इस पे भी तो एक बार और रूल को लगाया जा सकता है फिर से, तो फिर एक बार इस पे अप्लाई कर दीजिए सेकेंड टाइम, कि वंस वाली डिजिट इसको उठाए, दुगुना किए और बचे हुए नंबर में से घटा दिए। 53 माइनस 2 का जस्ट डबल 4 करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 49, और देखिए यहाँ पे 49 जो है वो 7 से डिविजिबल है, इट मीन्स ये पूरा नंबर भी 7 से डिविजिबल हो जाएगा इजीली। नेक्स्ट देख लीजिए यहाँ पे 65436, इस बार बहुत बड़ा नंबर है, कोई बड़ी बात नहीं है, हमें करना तो स्टेप वही है। इस वंस वाले डिजिट को उठाइए, यूनिट वाले डिजिट को जस्ट डबल करके, जो नंबर ये बन रहा है ना, नंबर बचा हुआ नंबर है 6543, इसमें से इसको डबल करके, अब 6 का डबल क्या होगा, 6 का डबल होगा 12, तो 12 इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। देखिए 12 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 3 माइनस 2 दैट इज 1। काम कर लेते हैं, इधर कर लेते हैं, 3 माइनस 2 1 और 4 माइनस 1 3, और ये एज इट इज 5 और 6, 6531। अगेन ये बहुत बड़ा नंबर है, इसको हम लोग 7 से डिवाइड करके चेक नहीं करेंगे, इसको थोड़ा और छोटा कर लेते हैं एक बार, और इसके ऊपर सेम यही रूल अप्लाई कर लेते हैं कि वंस के डिजिट को उठाए जस्ट डबल करके रिमेनिंग नंबर से, रिमेनिंग नंबर है 653, 1 का जस्ट डबल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 का दुगुना करेंगे तो 2 हो जाएगा, तो 2 इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लीजिए तो ये आ गया 651। अगेन ये बहुत बड़ा नंबर है ना, 651 को मैं क्यों डिवाइड करके देखो 7 से, एक बार और इसको और रिड्यूस कर लेता हूँ सेम ही प्रोसीजर से। 651 है, 651 को मैंने एक बार और चेक कर लिया, 1 को उठाया वंस वाले प्लेस को, रिमेनिंग डिजिट से इसका दुगुना करके, 1 का जस्ट डबल दुगुना 2 होता है, 65 में से 2 माइनस किया, ये आ गया 63, और क्लियरली 63 जो है वो 7 से डिविजिबल हो जाता है कम्प्लीटली। सो ये पूरा का पूरा नंबर भी जो है वो 7 से डिविजिबल हो जाएगा। तो अब देख लीजिए कि ये कितना आसान है, प्रोसीजर बहुत इजी है, समझ में आ गया। अब जरा एक बार स्टेप्स को देख लीजिए, ये स्टेप्स यही जो मैंने किया है स्टेप्स, उसी को यहाँ पे इंग्लिश में मेंशन किया हुआ है। देख लीजिए स्टेप्स क्या बोल रहा है। स्टेप 1 है डबल द यूनिट डिजिट
ऑफ द गिवन नंबर। जो भी आपका नंबर दिया गया होगा, जो भी नंबर आपका दिया गया होगा उसके यूनिट वाले डिजिट को दुगुना कर लीजिए। तो लो मैंने दुगुना कर लिया, 4 आया, 2 का दुगुना 4 आया। फिर क्या बोल रहा है स्टेप 2, सब्ट्रैक्ट द अबव नंबर। जो आपको ऊपर नंबर मिला ना दुगुना करने के बाद, दुगुना करने के बाद जो नंबर मिला, जैसे इसको दुगुना करने के बाद मुझे क्या मिला था 4, है ना। तो ये दुगुना करने के बाद जो आपको नंबर मिला ना उसको सब्ट्रैक्ट करना है। किसमें से सब्ट्रैक्ट करना है? सब्ट्रैक्ट द अबव नंबर फ्रॉम द नंबर फॉर्म्ड बाय एक्सक्लूडिंग द यूनिट डिजिट। इसको हटाने के बाद, इसको हटा के जो नंबर बन रहा है, रिमेनिंग नंबर जो बन रहा है उसमें से आपको ये दुगुना किया गया नंबर को माइनस कर लेना है। माइनस करने के बाद इफ द नंबर सो ऑब्टेन्ड, मतलब जो नंबर आपको मिला है ना, ये प्रोसीजर करने के बाद जो आपको नंबर मिला, जैसे मुझे 63 मिला था, जो नंबर आपको मिला अगर वो 7 से कम्प्लीटली डिविजिबल है देन आपका गिवन नंबर जो है, वो जो पूरा का पूरा नंबर है वो भी 7 से डिविजिबल हो जाएगा। तो जो स्टेप्स हम लोग कर रहे थे उसी को यहाँ पे इंग्लिश में मेंशन कर दिया गया है। तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है कि 7 की डिविजिबिलिटी टेस्ट बहुत बड़ी है, नहीं बड़ी नहीं है, बस लैंग्वेज बहुत ज्यादा बड़ा है। बाकी स्टेप्स तो बहुत सिंपल है। आप चाहें तो कितना भी स्टेप्स तक इसको आगे लेके जा, जब तक आपको कोई छोटा और सिंपल नंबर ना मिल जाए जो आपको पता हो कि 7 से डिविजिबल। वैसे एक एग्जांपल और ले लेते हैं, क्योंकि इसमें तो तीनों ही डिविजिबल हो गए। एक एग्जांपल और लेते हैं जिसमें डिविजिबल ना हो, तो इसको मैं मिटा दे रहा हूँ और एक एग्जांपल आपको और बता रहा हूँ। एक बार देख लीजिए, एक एग्जांपल और बताते हैं आपको, क्योंकि इसमें तीनों ही डिविजिबल हो गए। तो एक ऐसा भी देख लेते हैं जो डिविजिबल ना हो, पता तो चले। एट एट ट्रिपल सेवन, तो देख लेते हैं कि एग्जाम्पल 88,777। चलिए इसको जरा देखते हैं। ये ग्रीन कलर विजिबल है, हाँ विजिबल होगा ये, ठीक है। यहाँ पे यूनिट की प्लेस पे, वंस की प्लेस पे 7 लिखा हुआ है, तो इसको क्या कर लेना है, डबल कर लेना है और रिमेनिंग नंबर से घटा देना है। तो 8877, 7 का जस्ट डबल होता है 14, सो 14 इसमें से माइनस कर लेते हैं, देखते हैं कौन सा नंबर मिल रहा है। तो 7 - 4 विच इज इक्वल टू 3, 7 - 1 6, 8 8। अगेन ये बहुत बड़ा नंबर है। इसको एक बार और चेक कर लेते हैं। इस नंबर में से रिमेनिंग 3 का जस्ट डबल किए 6 हुआ, रिमेनिंग नंबर में से 6 को घटा के देखेंगे तो ये आ गया 880। अगेन ये बहुत बड़ा नंबर है। फिर से एक बार इसको चेक कीजिए, 0 का दुगुना कर लीजिए। अब 0 का दुगुना कीजिएगा तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। 0 का दुगुना करेंगे 0 ही आएगा। तो 88 - 0 करेंगे तो आंसर 88 ही आएगा। और आपको मालूम है कि 88 7 के टेबल में नहीं आता है, आप करके भी देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए जैसे 88 डिवाइड बाई 7, 7 1 जा 7, 1 8, 7 2 जा 14, 4 रिमाइंडर बच जा रहा है। तो ये 88 जो है, मतलब जो नंबर मुझे ऑब्टेन हुआ, देखिए थर्ड स्टेप क्या है, इफ द नंबर सो ऑब्टेन, जो नंबर ऑब्टेन हुआ अगर वो 7 से डिविजिबल है तो मेरा 7 से डिविजिबल ही नहीं है। तो ये 7 से डिविजिबल नहीं है तो ये पूरा का पूरा नंबर भी 7 से डिविजिबल नहीं होगा। और इस तरीके से आप लोगों ने देखा ना कि 7 का डिविजिबिलिटी रूल जो है उतना टफ नहीं है, बस लैंग्वेज बड़ा है। तो आइए हम लोग नेक्स्ट रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी देख लेते हैं, दैट इज टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 8। तो हमें देखना है कि कोई नंबर जो है 8 से कम्प्लीटली डिविजिबल है कि नहीं, ये हम लोग कैसे चेक करें। बहुत सिंपल होता है, लास्ट के 3 डिजिट से जो नंबर बन रहा है, लास्ट के 3 डिजिट को लेना है आपको, है ना। एक बार देख लीजिए डेफिनेशन क्या है। अ गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 8 ओनली व्हेन द नंबर फॉर्म्ड बाय, है ना, नंबर फॉर्म्ड बाय किससे बना हुआ नंबर, लास्ट की 3 डिजिट से, लास्ट की 3 डिजिट से जो नंबर बन रहा है ना वो अगर 8 से डिविजिबल है तो आपका नंबर भी पूरा पूरा डिविजिबल हो जाएगा। तो लास्ट की 3 डिजिट से मेरा नंबर क्या बन रहा है, 104। अगर ये 8 से डिविजिबल हो जाए कम्प्लीटली देन ऑब्वियसली ये नंबर भी हो जाएगा। सिमिलरली लास्ट का 3 डिजिट से मेरा नंबर बना 312, और अगर ये 8 से डिविजिबल हो गया तो काम बन जाएगा, ये पूरा नंबर भी हो जाएगा। 514 लास्ट की 3 डिजिट से। अब देख लेते हैं इनको चेक करके। सो 8 1 जा 8, 2 रिमाइंडर, 4 आया नीचे, 8 3 जा 24। सो हम लोगों ने देखा कि ये जो लास्ट 3 डिजिट से जो नंबर फॉर्म हो रहा है वो 8 से कम्प्लीटली डिविजिबल है। दैट्स वाई ये पूरा का पूरा नंबर 49,104 8 से डिविजिबल हो जाएगा। सिमिलरली ऐसा ही देख लेते हैं हम लोग
यहाँ पे 5,70,312 बहुत बड़ा नंबर है एक, लेकिन हमें तो सिर्फ लास्ट के 3 डिजिट चेक करने हैं। अगर ये डिविजिबल है तो पूरा का पूरा नंबर भी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 8 4 जा तो आता है 32, तो यहाँ पे देख लेते हैं 8 3 जा 24, 11 - 4 7 0, 2 यहाँ आएगा, 8 9 जा 72 0 0। सो देखिए यहाँ पे क्लियरली रिमाइंडर 0 आ रहा है। ये जो लास्ट 3 डिजिट से जो नंबर बन रहा है वो 8 से कम्प्लीटली डिविजिबल हो जा रहा है। सो ये पूरा का पूरा नंबर दैट इज 5,70,312 ये भी पूरा डिवाइड हो जाएगा 8 से। नेक्स्ट चेक कर लेते हैं 514, 8 6 जा 48, रिमाइंडर 3, 8 4 जा 32। सो यहाँ पे रिमाइंडर 2 बच जा रहा है। इट मीन्स कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं है। ये 514 अगर कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं है 8 से, तो ये पूरा का पूरा नंबर भी 8 से डिविजिबल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे डिविजिबिलिटी के टेस्ट में यही लिखा हुआ है कि अगर लास्ट के 3 डिजिट से जो नंबर बन रहा है अगर वो डिविजिबल है 8 से, तभी पूरा का पूरा नंबर 8 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। सो बहुत ईजी है 8 का डिविजिबिलिटी रूल। अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी बाई 9। चलिए हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाई 9। कोई नंबर 9 से कम्प्लीटली डिविजिबल होगा या नहीं होगा, ये कैसे हम लोग चेक करें? बहुत ज़्यादा सिंपल है, जस्ट लाइक 3। जैसे हम लोग 3 का डिविजिबिलिटी चेक करते थे ना, वैसा ही सेम हम लोग को 9 का चेक करना है। क्या करना है हमें? जो भी नंबर दिया होगा उसके सभी डिजिट्स को ऐड करेंगे, और ऐड करने पे अगर जो सम आ रहा है वो अगर 9 से डिविजिबल है, देन डेफिनेटली आपका पूरा नंबर भी जो होगा वो 9 से डिविजिबल हो जाएगा। चलिए चेक कर लेते हैं। यहाँ पे पहला नंबर दिया हुआ है यहाँ पे 27981। तो यहाँ पे 5 डिजिट्स है टोटल, इसमें ऐड करते हैं इसको 2 + 7 + 9 + 8 + 1। देखिए जो जैसा सिंपल लगे वैसा ऐड किया कीजिए। 8 + 2 10, 9 + 10, 10 + 10 20 + 2 27। सो क्लियरली 27 जो है वो 9 से डिविजिबल है, सो ये पूरा का पूरा नंबर भी डिविजिबल हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं 8 + 6 + 9 + 5 + 1 + 7। चलिए देख लेते हैं इसको। तो यहाँ पे देखिए 8 + 6, 8 + 6 कितना हो जाएगा 14, 14 + 9, 14 + 9, 14 + 6 20, 20 + 23 28, 29 30 36। अगेन 36 जो है वो 9 से डिविजिबल है, सो ये पूरा का पूरा नंबर भी 9 से डिविजिबल हो जाएगा। लास्ट चेक कर लेते हैं एग्जांपल 9 + 3 12, 12 + 7 19, 19 + 5 24 + 4 28 + 6 34। सो 34 जो है वो 9 के टेबल में नहीं आता है। इसका मतलब जो ये गिवन नंबर है वो 9 से डिविजिबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसके डिजिट्स का सम डिविजिबल नहीं हुआ है ना। हमारा रूल क्या कह रहा है या फिर टेस्ट, अ गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 9 ओनली व्हेन द सम ऑफ इट्स डिजिट इज डिविजिबल बाय 9। अगर दिए गए नंबर का जो डिजिट्स का सम है, सम अगर ये 9 से डिविजिबल हुआ तब भी ये पूरा नंबर होगा। यही नहीं हुआ 9 से डिविजिबल तो ये नहीं होगा। सो इस तरीके से आपका 9 का डिविजिबिलिटी खत्म होता है। बहुत सिंपल था, बिल्कुल 3 की तरह था। अब हम लोग देख लेते हैं डिविजिबिलिटी बाय 10। देखिए 10 का डिविजिबिलिटी बहुत इजी होता है। इसमें आपको क्या चेक करना है कि यूनिट की प्लेस पे अगर 0 लिखा हुआ है तो ये 10 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। यहाँ पे देखिए डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 10 only when digit at unit place is 0। एग्जाम्पल देख लीजिए, बहुत सिंपल है। जैसे 540, 273, 849, 76840। तो बस आपको लास्ट में चेक करना है, अगर 0 दिया हुआ है इट मीन्स ये 10 से डिविजिबल हो जाएगा,
अदरवाइज नहीं होगा 10 से डिविजिबल, क्योंकि लास्ट में 3 दिया हुआ है, यहाँ पे 9 दिया हुआ है, ये भी नहीं होगा, और यहाँ पे 0 दिया हुआ है, सो ये इजीली आपका 10 से डिविजिबल हो जाएगा। तो 10 का डिविजिबिलिटी बहुत ईजी होता है, इस तरीके से देख लीजिए। लास्ट जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है 11 का डिविजिबिलिटी, जो कि बच्चों को सबसे ज्यादा दिक्कत आता है। सो हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी फॉर 11। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 11। तो हम लोग चेक कर लेते हैं यहाँ पे कि अगर कोई नंबर कंप्लीटली डिविजिबल हो रहा है कि नहीं 11 से। ये बात कैसे चेक करेंगे, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 11 ये कैसे चेक किया जाता है देख लीजिए। पहले यहाँ पे डेफिनेशन क्या लिखा हुआ है इसको बाद में रीड करेंगे, पहले प्रोसीजर देखते हैं। आपको क्या करना है कि ऑड प्लेसेस पे जो नंबर लिखा हुआ, ऑड प्लेसेस पे जो डिजिट लिखा हुआ है, ऑड नंबर आप समझते हैं, ऑड नंबर क्या होता है 1 3 5 है ना, ये सारे ऑड नंबर होते हैं, 7 9 11 ये सब ऑड नंबर होते हैं। इवन प्लेसेस मतलब हो गया 2 4 6 8, तो ये सारे जो हो गए ये आपके इवन प्लेसेस हो गए। तो ऑड प्लेसेस का मतलब है ऑड स्थान पे, मतलब 1 पे 3 पे 5 पे, है ना। मतलब एक एक डिजिट आप छोड़ के अल्टरनेट डिजिट्स लीजिएगा, 8 एक गैप करके फिर ये लिए, फिर एक गैप करके ये लिए, और इसका सम निकाल लीजिए। तो 8 + 3 8 + 3 + 7, तो 7 + 3 10 + 8 18 आ गया। ये आ गया ऑड प्लेसेस पे जो डिजिट्स थे उनका सम। और अभी क्या निकालना है आपको, इवन प्लेसेस पे कौन कौन है। तो इवन प्लेसेस पे, इवन प्लेस क्या होता है 2 4 6 प्लेसेस पे। तो ये आ गया 6 + 4 + 8, 6 + 4 10, 10 + 8 18। एक बार जब आप ऑड और इवन प्लेसेस के डिजिट का सम निकाल लीजिए तो उनका आपको क्या लेना है, बेसिकली डिफरेंस लेना है। वो डिफरेंस मतलब सब्ट्रैक्ट कर लेना है उनको। तो 18 - 18, उनका डिफरेंस या तो आपका 0 आ जाए या फिर एक ऐसा नंबर आए जो 11 से डिविजिबल हो, तब जाके आपका वो जो नंबर गिवन है वो 11 से कम्प्लीटली डिविजिबल होता है। क्योंकि यहाँ पे इनका जो डिफरेंस है वो 0 आ गया, सो ये दिया गया नंबर जो है वो 11 से डिविजिबल है। क्योंकि क्या बोलता है कि जो डिफरेंस है वो या तो 0 आना चाहिए, नहीं तो जो डिफरेंस है वो नंबर कोई आए ना वो 11 से डिवाइड होना चाहिए। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग ये वाला। तो यहाँ पे ऑड नंबर्स का प्लेसेस कौन सा है, ये एक एक अल्टरनेट करके लेना है, 1 3 5 7, तो ये नंबर हो गए मेरे। तो इसको ऐड कर लीजिए एक बार, 4 + 3 + 7 + 8, 7 + 3 10, 10 + 8 18, 18 और 4 22। नेक्स्ट देख लीजिए इवन स्थान पे है ना, इवन प्लेसेस पे जो डिजिट लिखे गए हैं वो कौन कौन से है, 8 है 2 है 1 है। तो 8 + 2 + 1, 8 + 2 10, 10 + 1 11। अब इसका डिफरेंस ले लीजिए, तो 22 - 11 क्या होता है 11। अब ये जो नंबर आ रहा है वो 0 नहीं आया, पर ये एक ऐसा नंबर आ रहा है जो कि 11 से डिविजिबल है। तो अगर ये जो नंबर डिफरेंस जो आ रहा है अगर वो 11 से डिविजिबल है तो ये पूरा का पूरा नंबर भी आपका 11 से डिविजिबल होगा। दैट सिंपल। तो बहुत ईजी होता है ये। नेक्स्ट लास्ट एग्जाम्पल देख लीजिए, 5 3 7 8, एक एक नंबर को छोड़ के लेना है। मतलब ऑड प्लेसेस वाले अगर आपको डिजिट लेना है ना कि ऑड प्लेसेस पे कौन कौन सा डिजिट आ रहा है, ऑड प्लेसेस वाले डिजिट, तो आप एक एक गैप करके ले लीजिएगा, 1 3 है ना, कि वो ऑड नंबर क्या होता है 1 3 5। मतलब एक नंबर स्थान पे कौन लिखा हुआ है, 3 नंबर वाले पोजीशन पे कौन सा डिजिट है, 5 नंबर वाले पोजीशन पे कौन सा डिजिट है। देखिए फर्स्ट वाले पोजीशन पे ये है, थर्ड वाले पोजीशन पे ये है, फिफ्थ वाले पोजीशन पे है, सेवेंथ वाले पोजीशन पे है। तो ये ऐसे गिनने से अच्छा है एक एक अल्टरनेट करके आप डिजिट ले लीजिएगा और इसको ऐड कर दीजिएगा। तो 5 + 3 + 7 + 8, 7 3 10, 10 + 8 18, 18 और 5 23। सो ये आपका ऑड प्लेसेस का सम आ गया है ना, ऑड प्लेसेस, ये ऑड वाला प्लेस है, यहाँ पे लिख दीजिएगा, ऐसे याद रहेगा। ये ऑड है, ये इवन है, अगेन ये ऑड प्लेसेस पे जो डिजिट्स है उनका सम है, और ये इवन प्लेसेस वाले का सम है। तो ऑड प्लेसेस वाले अगर इवन वाले को ऐड कर लीजिए, तो 4 + 6 + 0
विच इज इक्वल टू 10। ये इवन प्लेसेस पे जो डिजिट लिखी हुई थी उनका सम है। 23 माइनस 10 कितना आता है 13। अब ये देखिए डिफरेंस जो है, ना ही जीरो आया और ना ही कोई ऐसा नंबर आया जो 11 से डिविजिबल हो, क्योंकि ये 13 आया और 13 11 से डिविजिबल नहीं होता है, तो ये जो दिया गया नंबर है ये भी आपका 11 से डिविजिबल नहीं होगा। तो बहुत इजी होता है 11 का रूल्स है ना डिवाइड करने का। सो हम लोगों ने देख लिया कि 11 का डिविजिबिलिटी बहुत इजी होता है। अब हम लोग कुछ एक्स्ट्रा थोड़े से और देख लेते हैं। चलिए हम लोग देख लेते हैं कुछ और थोड़ा सा एक्स्ट्रा देख लेते हैं। वैसे तो क्लास 8 तक आपको रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी यानी कि टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी 11 तक अगर आता है तो मोर देन इनफ है, पर थोड़े से एक्स्ट्रा और देख लेते हैं। हम लोग 15 तक देखेंगे जा, वैसे तो बहुत सारे होते हैं 30 31 उसके ऊपर भी होते हैं, तो उतना जानने की जरूरत नहीं है, पर थोड़ा सा एक आध दो ईजी वाले जो है ना और देख लेते हैं हम लोग, जैसे 12 13 14 और 15 के देख लेते हैं। 12 का बहुत ईजी होता है। क्या बोल रहा है कि कोई भी नंबर 12 से डिविजिबल है या नहीं है ये चेक करने के लिए क्या तरीके है आपके पास। अगर दिया गया नंबर 3 और 4 दोनों से डिविजिबल है तो वो डेफिनेटली 12 से भी डिविजिबल होगा। आइए चेक कर लेते हैं। 3 और 4 का डिविजिबिलिटी हमें आता है तो आसानी से हम लोग चेक कर लेंगे। 3 और 4 के लिए चेक कर लिए तो 12 से वो डिविजिबल हो जाएगा। तो यहाँ पे जरा देखिए 3 की डिविजिबिलिटी कैसे चेक करें, इसको ऐड करके। तो 1 + 2 + 6 + 0, तो इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 6 + 2 8 + 1 9 9 आ रहा है। इसका मतलब ये 3 से डिविजिबल है। और लास्ट के दो डिजिट को अगर ले ले हम लोग तो 4 क्या चेक हो जाएगा, तो 64 से डिवाइड होगा या नहीं। 4 1 ज़ा 4 2 4 5 ज़ा 20। इसका मतलब ये जो दिया गया नंबर है वो 3 से भी डिविजिबल है 4 से भी डिविजिबल है, सो ये 12 से भी डिवाइड हो जाएगा इजीली। बहुत इजी है इसलिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा कवर कर ले रहे हैं, अदरवाइज 11 तक मोर देन इनफ है। नेक्स्ट देख लीजिए, यहाँ पे एक नंबर है 67,99,2 6992। इसको चेक कर लेते हैं। तो 3 की डिविजिबिलिटी क्या करना पड़ेगा, डिजिट्स को ऐड करिए और देखिए कि जो सम आ रहा है वो 3 से डिविजिबल है कि नहीं। डायरेक्ट ऐड कर लेते हैं हम लोग जरा। 6 + 6 12 1 13 13 और 2 15 15 और 9 24 24 और 6 30 और 33 आ रहा है जो कि 3 से डिविजिबल हो जाए। देखिए ऐड करके 33 आ रहा है और आराम से इसको 3 से आप डिवाइड कर सकते हैं 11 टाइम्स। इसका मतलब जो ये नंबर है वो 3 से डिविजिबल तो हो जा रहा है। वेरी गुड, तो ये 3 से डिविजिबल हो जा रहा है। मुझे और क्या चेक करना है, 4 से डिविजिबल है कि नहीं। तो 92 को चेक कर लेते हैं, क्योंकि 4 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है कि आप लास्ट के दो डिजिट से जो नंबर बनता है उसको उठाइए और 4 से डिवाइड करके देखिए, अगर वो डिविजिबल है तो पूरा नंबर भी 4 से डिविजिबल होगा। 4 2 ज़ा 8 1 4 3 ज़ा 12, लीजिए ये 0 आ गया। इसका मतलब ये 4 से भी डिविजिबल है। अगर ये 3 और 4 दोनों से डिविजिबल है तो ये 12 से भी डिविजिबल हो जाएगा। अब आ जाइए 1020। अब 1020 को चेक कर लेते हैं। 2 + 1 3, तो ये 3 से डिविजिबल तो है, क्लियर है। और लास्ट में 20 आ रहा है, 4 के टेबल में आता है 20 ईजिली। 4 5 ज़ा, तो ये 4 से भी डिविजिबल। 3 और 4 दोनों से है तो ये 12 से भी डिविजिबल हो जाएगा। अब आ जाते हैं इसे देख लेते हैं। देखिए 2400, तो 4 की डिविजिबिलिटी में एक पॉइंट आप और क्या ऐड कर सकते हैं कि हम लोगों ने क्या पढ़ा कि 4 की डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं, लास्ट के दो डिजिट से जो नंबर फॉर्म होते हो अगर वो डिविजिबल है तो 4 से डिविजिबल होगा। एक और क्या होता है कि अगर लास्ट का दोनों डिजिट अगर 0 भी है, अगर लास्ट का दोनों डिजिट वंस और टेंस की प्लेस की दोनों डिजिट ये 0 है अगर, तो ये 4 से डिविजिबल होता है। इस बात को आप टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 4 का जो पार्ट था उसमें आप ऐड कर लीजिए, अगर आपको वहाँ पे मिस हो गया था तो ये ऐड कर लीजिए वहाँ पे कि अगर लास्ट में दोनों 0 है तब भी ये 4 से डिविजिबल हो जाता है। ये चीज़ आप ऐड कर लीजिए और फिर डिजिट्स को ऐड कीजिए। 2 + 4 6 होता है और 6 जो होता है वो 3 से हो जाता है, मतलब ये 3 और 4 दोनों से हो गया, सो ये 12 से भी डिविजिबल हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने देख लिया ना कि 12 का जो डिविजिबिलिटी होता है वो भी बहुत ज़्यादा ईजी होता है, कुछ भी इसमें डिफरेंट नहीं था, थोड़ा आसान था इसलिए बता दिया गया है। तो आइए लास्ट हम लोग 3 और देख लेते हैं, इसके बाद हम लोग इस लेक्चर को ख़त्म करेंगे। तो लास्ट के 3 डिविजिबिलिटी के टेस्ट जो है वो बहुत आसान है। इसको डायरेक्ट बिना डेफिनेशन के, डेफिनेशन लेंदी हो जाएगा, लिखते नहीं है, डायरेक्ट इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या टेस्ट देख रहे हैं हम लोग कि 13 से कोई नंबर डिवाइड हो रहा है कि नहीं, इसको कैसे चेक करेंगे। तो 13 की डिविजिबिलिटी जो है ना वो बहुत इंटरेस्टिंग होती है। इसमें आपको क्या करना है कि ये यूनिट प्लेस का जो डिजिट है ना इसको लेना है और इसका 4 टाइम्स करना है।
4 गुना करना है। तो अगर मैं इस 5 का 4 गुना करूं तो कितना होगा 20। तो इसका 4 गुना करके और आपको रिमेनिंग नंबर से ऐड कर देना है किसका, इसका 4 गुना। ये जो नंबर है इसका 4 गुना। तो देखिए 305 प्लस 20 कितना हो जाएगा ये 325। अगेन आपको सेम जो स्टेप है वो रिपीट करना है। कब तक रिपीट करना है, जब तक आपको कोई 2 डिजिट का नंबर ना मिल जाए, है ना, तब तक रिपीट कीजिए इस चीज को। अगेन मैं इसको रिमूव करूंगा और 4 टाइम्स करके जो रिमेनिंग नंबर है उसमें ऐड कर दूंगा 4 टाइम्स करके। तो अगेन 4 टाइम्स करने पे कितना आ रहा है मेरा 20 आ रहा है। तो 32 प्लस 20 कितना हो जाएगा ये 52। अभी देखिए 2 डिजिट का नंबर आ गया। अब इस 2 डिजिट के नंबर को चेक कर लेना है कि 13 के टेबल में आता है कि नहीं। अगर ये आता है तो पूरा नंबर भी 13 से डिविजिबल हो जाएगा। तो हमें मालूम है कि 13 के टेबल में 52 आता है 4 टाइम्स में, तो ये नंबर भी जो होगा वो 13 से डिवाइड हो जाएगा। बहुत ईजी होता है। एक और चेक कर लेते हैं हम लोग। जैसे ये नंबर है, इसमें इस 9 वाले यूनिट वाले प्लेस को लीजिए, 4 गुना करके ऐड कर देना है रिमेनिंग नंबर में, 4 गुना करके। तो 5 8 8 और 9 4 जा 36 ऐड कीजिए। 8 और 6 14 का 4 कैरी 1 8 और 3 11 11 और 1 12 का 2 कैरी 1 तो 5 और 1 6 624 आया। अगेन आप इसको डबल कर 4 टाइम्स कर दीजिए और ऐड कर दीजिए। तो 4 टाइम्स इसको कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 16। तो ये कितना हो जाएगा 74 नो 6 प्लस 2 8 78। 2 डिजिट का नंबर मिल गया। और आप चेक कीजिए कि ये 2 डिजिट का जो नंबर मिला है क्या वो 13 से डिविजिबल है। तो 13 6 जा 78 होता है, 13 6 जा 78 होता है, 13 से डिविजिबल है। तो ये जो गिवन नंबर है ये भी आपका 13 से डिविजिबल हो जाएगा। लास्ट एक ये नंबर चेक कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग देख लेंगे लगे हाथ इसी में 14 या 15 के मैं आपको बता दूंगा। देखिए यहाँ पे 6 7 8 ये रिमेनिंग है, इसको 4 टाइम्स करके, तो 4 टाइम्स करेंगे तो 4 2 जा 8 8 को प्लस कर दीजिए यहाँ पे। तो 8 8 16 का 6 कैरी 1 8 6। अगेन इसका 4 टाइम्स करके 68 में 24 है ना, इसका 4 टाइम्स 24 होगा, 6 4 या 24। इसको ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 6 2 8 8 और 1 92 आ रहा है। तो 13 7 जा 91 होता है ना, 13 7 जा 91 होता है, 92 नहीं आता है। तो ये वाला जो नंबर होगा वो 13 से डिविजिबल नहीं होगा, ये क्लियरली पता चल गया। अब हम लोग लगे हाथ देख लेते हैं कि 14 का क्या होता है और 15 का क्या होता है। थोड़ा इसको एक बार देख लीजिए, नोट कर लीजिए। चलिए हम लोग देख लेते हैं 14 का क्या होता है। तो 14 में बहुत ईजी है, मैं आपको वर्बली बता दे रहा हूँ और आप जो है अपने से नंबर कुछ ले इसको ट्राई कीजिएगा घर पे कि वर्क कर रहा है कि नहीं। उसे वर्क कर जाएगा, मैंने ट्राई किया है, ठीक है। तो 14 का क्या होता है यहाँ पे देख लीजिए। तो 14 के लिए आपको सिंपल चेक करना है, अगर कोई नंबर बोथ 2 एंड 7 अगर वो 2 और 7 दोनों से अगर डिविजिबल है तो वो नंबर जो है वो डेफिनेटली आपका जो है वो डिविजिबल हो जाएगा 14 से। जैसे एक नंबर चेक कर लीजिए 196, एक एग्जांपल बता दे रहा हूँ 196। तो चेक करते हैं, लास्ट में 6 है तो ये जो नंबर है ये 2 से डिविजिबल तो हो जाएगा। अब 7 के लिए डिविजिबिलिटी का रूल मैंने बताया था आपको क्या, कि जो नंबर दिया रहेगा उसका इसको डबल करके और सब्ट्रैक्ट कर लेना है रिमेनिंग नंबर से। तो 6 का डबल 12, 12 सब्ट्रैक्ट कीजिएगा 19 से तो कितना बचेगा 7, और 7 7 के टेबल में आता है, सो ये भी 7 से कट जाएगा। तो ये नंबर जो है वो 7 से भी डिविजिबल है और 2 से भी डिविजिबल है, दैट्स वाई ये 14 से भी डिविजिबल होगा। तो 14 का बहुत ईजी होता है। सिमिलरली वैसे ही आप देख लीजिए 15 का ये बहुत ईजी होता है। 15 में आपको क्या चेक करना होता है बेसिकली, कि अगर कोई नंबर 3 एंड 5 दोनों से डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है और 5 से भी डिविजिबल है, तो वो 15 से डिविजिबल हो जाएगा। एक चेक कर लेते हैं 225। तो देखिए 5 + 2 7 7 + 2 9, तो ऐड करके डिजिट्स को ऐड करके 9 आ रहा है
और 3 से डिविजिबल हो जाता है, मतलब ये नंबर भी 3 से डिविजिबल हो जाएगा। और क्योंकि वंस की प्लेस पे 5 आ रहा है तो रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या कहता है 5 का, कि नंबर के लास्ट वाले जो डिजिट है वो या तो 0 होनी चाहिए या फिर 5 होनी चाहिए, तो ये 5 से डिविजिबल हो जाएगा। तो यहाँ पे लास्ट में डिजिट क्या है 5, तो ये 5 से डिविजिबल हो जाएगा। देखिए 3 से भी डिविजिबल है, 5 से भी डिविजिबल है, अगर दोनों से डिविजिबल है तो ये 15 से भी डिविजिबल हो जाएगा। इस तरीके से हम लोगों ने देख लिए 15 तक टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। ऑल्दो आपको इतना ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, आप 11 तक अच्छे से कर लीजिए, 11 तक को बढ़िया से याद रखिए और इसकी कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए आप RS अग्रवाल से, आपके सभी क्वेश्चन बन जाएंगे और इस तरीके से आपका ये टॉपिक खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।